हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। पहले आप लोग उन क्वेश्चन को जाकर समझना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों का सोल्व कराने वाले प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव करना है कि ये जो गिवन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन की इरेशनल है। तो जैसा कि हमारा पार्ट नंबर 1 है, 1/√2 इज इरेशनल, हमें फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है। सेकंड में 7√5 इज इरेशनल, थर्ड में 6+√2 इज इरेशनल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो ये पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में राइट डाउन होगा और क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर वहाँ से हमें पी और क्यू से पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कैसे होगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दैट इज 1/√2 इज इरेशनल। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि हमें क्या करना है, इसको सपोज करना है। लेट अस suppose that 1/√2 is irrational। क्या ये हमारा एक irrational 1/√2 is rational number। क्या ये एक हमारा rational number है। therefore it can be written in the form of p upon q, in the form of p upon q, and p and q both are integers and q is not equals to 0। q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हमें यहाँ से पता चला है कि हम इसको p अपॉन में q के इक्वल में रख सकते हैं। p अपॉन q इज इक्वल्स टू 1/√2। अब इसको सोल्व करते हैं। √2 p इज इक्वल्स टू q, so p is equals to √2 p is equals to q। सो यहाँ से हमारा √2 किसके इक्वल आ जाएगा, q अपॉन p के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर q अपॉन p इज रेशनल एज p एंड q। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। दैट्स वाई फिर क्या होगा, हमने सबसे पहले इसको सपोज करा कि क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। उसके बाद हमें पता है कि हम रेशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन में q की फॉर्म में हम लिख के उसको सॉल्व कर लिया। और हम जानते हैं q और p क्या है, हमारे रेशनल नंबर है, और p और q यहाँ पे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। देयरफॉर √2 इज रेशनल। √2 क्या है, हमारा रेशनल है। विच कंट्रोडिक्ट the fact that √2 is irrational। √2 is irrational, so our assumption is wrong। so our assumption जो हमने एज्यूम करा है, सपोज करा है, वो क्या हो गया, गलत हो गया, इज wrong। hence 1/√2 is an irrational नंबर। क्या होगा, ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, अच्छे से समझना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया। एज यहाँ पे हम सपोज किसी कंसीडर, एज्यूम, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सपोज किया कि ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। फिर हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे p अपॉन में q की फॉर्म में होते हैं, और q और p हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करा कि q अपॉन p √2 के इक्वल हो गया। अब जब हमारा q अपॉन p रेशनल है, ठीक है जी, और p और q हमारे इंटीजर्स हैं, तो जब ये हमारा रेशनल है तो ये भी हमारा रेशनल होगा, बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS। तो लेकिन ये जो हमारा फैक्ट है √2 इज इरेशनल वाला,
हमने इसको रेशनल कंसीडर किया तो हमने लैट जो किया था रेशनल लैट किया था, बट ये हमारा जो हमने लैट किया है वो गलत प्रूफ हो गया। तो दैट्स वाई 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके गाइस, सो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों को इसी वे से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।